नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। आज हम संस्कृत के वर्ण विचार को जानेंगे कि वर्ण विचार क्या है और हम इसमें स्वर को भी समझेंगे कि स्वर क्या है। वर्ण विचार में वर्ण एवं अक्षर को जानेंगे कि वर्ण एवं अक्षर क्या है। वर्ण एवं अक्षर को सामान्य रूप से समझें, सामान्य अर्थों में समझें तो हम हमारे मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसी को हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे भी नाक्षरत इति अक्षरः, नाक्षरत इति अक्षरः अर्थात जिनका क्षरण ना हो, जिनका विनाश ना हो, उन्हीं को हम अक्षर अथवा वर्ण कहते हैं। वर्ण अथवा अक्षर वही होता है और जिनका कभी क्षरण ना हो, जैसे आ, ई, उ, री, ली आदि। ये सभी हमारे वर्ण एवं अक्षर हैं। वैसे भी सामान्यतः वर्ण अथवा अक्षर को एक दूसरे को वर्ण और अक्षर को एक दूसरे को समानार्थी जाना जाता है। यह एक दूसरे के समानार्थी हैं। इसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक पात्रता परीक्षा जब 2018 में हुई थी, उसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित और मौखिक वर्ण को सामान्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, स्वर अथवा व्यंजन। पहले स्वर और व्यंजन को बांटते हैं। बात करें वर्णमाला की, वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला पूरे वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या है, स्वर के बारे में समझेंगे। तो स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आता है। अच प्रत्याहार में पिछले वीडियो में हमने महेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा की थी कि महेश्वर सूत्र क्या है, महेश्वर सूत्र में कितने सूत्र में स्वर आता है, कितने सूत्र में व्यंजन आता है, यह हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो उसमें बताया गया था कि महेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में स्वर आता है और 10 सूत्रों में व्यंजन आता है। 4 सूत्र अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते थे, जिसमें महेश्वर सूत्र में स्वर की गणना बताई गई थी। इसमें आज हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वर क्या है। सामान्य शब्दों में समझें तो स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा अर्थात वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिनके किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है कि स्वर 9 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। यह मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर हमारे 5 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर 5 प्रकार के होते हैं और संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर आ, ई, उ, री और ली 5 प्रकार के मूल स्वर माने जाते हैं। संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। मूल स्वरों को और संयुक्त स्वर 2 प्रकार के मुख्यतः भेद होते हैं। हम उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर को पढ़ेंगे
कि उच्चारण और मात्रा के दृष्टिकोण से स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो उच्चारण और मात्रा के दृष्टिकोण के आधार पर हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। 3 प्रकार के आधार पर हम उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वरों को विभाजित करते हैं। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण स्थान पर कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ है, ई है, ऊ है, यह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। फिर दीर्घ स्वर वह होता है जिनके उच्चारण स्थान पर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। फिर प्लुत स्वर आता है। प्लुत स्वर जिनका उच्चारण स्थान प्लुत स्वर दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, जिनके उच्चारण स्थान में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी का नाम बुलाना हुआ, नाटक है, संवाद है, इसमें हम प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम, श्याम, ऐसे खींच तान वाले शब्दों को हम प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है मित्रों। तब तक के लिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।